लिए उसका Bismillahirrahmanirrahim. So today we'll start with ATP. First, I'm going to show you some notes and we're going to discuss a few things, general things. And उसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि we're going to start with what do you call? We're going to do 2 specimen papers today, and I want you all to sit through both of them. And believe me, it's going to help you a lot क्योंकि आप लोगों को अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया पेपर का. एंड बट आई बिलीव इज के अगर आप एक दो पेपर मेरे साथ कर लेंगे यू विल गेट अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, पहले थोड़े से नोट्स देख लेते हैं. जी नोट्स के नोट्स हैं इसमें. इधर से improving accuracy जो आपके 1 मार्क के 2 मार्क will we do IGCSE will do both IGCSE and GC. there are things like improving accuracy. okay, अब ये जनरल चीजें हैं जो आपके पास ATP में ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट्स आएंगे, राइट, एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दोस एक्सपेरिमेंट्स. तो इम्प्रूविंग एक्यूरेसी का सबसे पहले जो आपके पास आता है ना, टू प्रोड्यूस मोर एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स यू नीड टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट. सही है, एवरेज लेते हैं हम तो ये एक तरीका होता है. यू नीड टू रिमेंबर दिस, अवॉइड पैरेलैक्स एरर. ये बहुत ज्यादा यूज होता है, आप लोगों को पता है कि सवाल आता है कि हाउ कैन यू इम्प्रूव द रीडिंग और हाउ कैन यू मेक श्योर द रीडिंग इज मोर एक्यूरेट. तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप लोगों को पैरेलैक्स एरर याद आए. एंड इफ एक्यूरेसी चेक फॉर जीरो एरर. जीरो एरर याद रखिएगा, ये जब भी वोल्ट मीटर आता है या का एम मीटर आता है, ये उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है. या इवन गैल्वानोमीटर. गैल्वानोमीटर, कैन समवन टेल मी व्हाट इज अ गैल्वानोमीटर एंड व्हाट इज इट यूज्ड फॉर? चैट बॉक्स एवरीवन. इसलिए इस्तेमाल होता है गैल्वानोमीटर. जी करेक्ट. स्मॉल, वेरी स्मॉल अमाउंट से हमारे पास जो करंट होती है उसके लिए हम गैल्वानोमीटर यूज करते हैं. ये एम मीटर और गैल्वानोमीटर सेम थिंग होते हैं. ओके, देन देयर इम्प्रूविंग एक्यूरेसी. थोड़ा सा फिर से वही सवाल है आपका. मिनिमाइजिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट. अगर हमने करंट का हीटिंग इफेक्ट कम करना है तो उसके लिए कुछ चीजें थोड़ा बहुत जो आप लोगों को याद करनी चाहिए. आप देखिए, करंट कम कर सकते हैं. करंट कम होगी तो P इज इक्वल टू वी आई है, राइट. थर्मल एनर्जी अगर प्रोड्यूस हो रही है, इफ आई रिड्यूस आई, माई P इज ऑटोमेटिकली गोना रिड्यूस. सही है. उसके बाद आप ये वोल्टेज इंक्रीज कर लेते हैं. अब वोल्टेज क्यों इंक्रीज करते हैं? ये ट्रांसफॉर्मर्स वाला है. अच्छा, लेकिन टोटल पावर आप लोग ट्रांसफॉर्मर जब आप लोगों ने पढ़े हैं, अच्छा समथिंग, अगर हम ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर की जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल पावर, दैट इज कांस्टेंट. जी सारे के सारे आपको अभी नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स की टेंशन ना लें. सही है, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे साथ साथ पढ़ें और आप लोग फिर देखें. सो टोटल पावर इज कांस्टेंट. ओके, जब ट्रांसफॉर्मर की टोटल पावर होती है वो याद रखें कांस्टेंट होती है. तो इधर की पावर इक्वल होती है. फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा, V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2. सो इन सच अ केस अगर मैं वोल्टेज इंक्रीज करता हूँ तो मेरी करंट ऑटोमेटिकली खुद कम हो जाती है. ओके, बिकॉज हम लोगों ने इन दोनों को इक्वल रखना होता है. सही है. सर इफ आई प्रैक्टिस 2 वुड दैट बी इनफ? जी बहुत होगा. फिर ये आप बाकी पढ़ लीजिएगा. इंप्रूवमेंट मेड टू एक्सपेरिमेंट ऑन हीटिंग कूलिंग इफेक्ट ऑफ इंसुलेशन. अच्छा, अब ये वाला, जी ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत ज्यादा आता है और अभी भी आपके उन पेपर्स में भी है. आप लेकिन सेम इनिशियल टेम्परेचर याद रखें, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर याद रखें, सेम शेप एंड टाइप ऑफ अ बीकर, सेम रूम टेम्परेचर, स्टिरिंग द वाटर इन द बीकर. ये सारे के सारे जो इधर पॉइंट्स है ना, इधर सारे के सारे भी आपके पेपर, अभी हम जो करेंगे 2 पेपर्स उसमें होगा कि हाउ कैन हीट लॉस बी रिड्यूस्ड, इंसुलेशन ऑफ बीकर, इंप्रूविंग एक्यूरेसी. और ये सारे के सारे जो आप यू कैन गिव दिस अ रीड. ओके, माय जॉब इज, हम लोग अभी पेपर करेंगे, मैं आप लोगों को भेज दूंगा, डोंट वरी. we're gonna start with one paper. अच्छा, so yeah, you guys need to, कोई लिख दे ग्रुप में कि you need to connect to audio. काफी लोग ऑडियो से कनेक्ट नहीं करते हैं. देन लाइक किस तरीके से हम लोग करें? just let me type it in the chat box. You need to connect everyone. You cannot hear me, connect to audio. अच्छा सर, क्लास के लिंक शेयर करते हैं तो ये स्टूडेंट्स किधर सोए हुए हैं? परफेक्ट. अच्छा, अब हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं IGCSE के पेपर से. आई बिलीव जी IGCSE का. अच्छा, सेट टू द क्लास एंड बिलीव मी, आज मैं आप लोगों को ऐसी टिप्स दूंगा जो व्हिच आर गोना हेल्प यू लॉट. फर्क नहीं पड़ता आप GC से करें IGCSE से करें, ऑलमोस्ट एक चीज है. टीचर्स आपको कहेंगे बहुत ज्यादा फर्क होता है, कुछ फर्क नहीं होता.
अगर मैं आपको ये ना बताऊं ये IGCSE है तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये IGCSE है GCE O लेवल है। ओके, परफेक्ट। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। अब देखें ATP की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सवाल गौर से पढ़ने। आप लोगों ने सवाल में एक एक चीज है, एक अपनी आदत बनाएं कि यू कीप ऑन highlighting the important stuff because that is very important. Okay, so you need to make sure एक एक लफ्ज आपने पढ़ा हो। Okay, the question says a student investigates how partially covering the top of a beaker of water affects the rate at which the water cools. So basically हम rate of evaporation की बात करें, इधर कूल की बात करें या evaporation से हम लोग ऑफ कोर्स कूलिंग हो सकती है या और तरीकों से भी हो सकती है, बट इधर हम लोग जनरली आगे आप लोग सवाल देखेंगे तो थोड़ा बहुत evaporation की ही बात हो रही होती है आपकी। सो रेट ऑफ evaporation या रेट ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज की हम बात करेंगे कि टेम्परेचर किस रेट से डिक्रीज हो रहा है। The apparatus shown in figure 1.1, thermometer, lid partially covering the beaker and सारा आपको given है। सही हो गया। And then you have read and record the room temperature theta r shown in the thermometer in figure 1.2। तो आप लोग मुझे बताएं इसमें से आपके पास क्या आ रही है, रीडिंग क्या आ रही है? 21, perfect. So 21 is going to be your reading degree Celsius. Okay, तो सिंपली ये तो सिंपल सा था। अब इधर से आपकी मेन चीज स्टार्ट होती है। ओके, द स्टूडेंट पोर्स अ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हॉट वाटर इन अ बीकर। हॉट वाटर हमने डाला है। अच्छा, शी प्लेसेस लेड ए ऑन द बीकर। लेड ए हमारे पास, दिस लीव्स हाफ ऑफ द टॉप ऑफ द बीकर अनकवर्ड। ओके, अब इस वाले केस में हमारे पास अनकवर्ड एरिया हाफ है। एंड याद रखें क्वेश्चन में आप लोग अब अनकवर्ड एरिया की बात करें, नॉट द कवर्ड एरिया। ओके, सो दिस इज आल्सो योर अनकवर्ड एरिया। Perfect. Now, she records the temperature of the water in the beaker and immediately starts a stopwatch. She records, this is important, the temperature theta of water every 30 seconds. So हर 30 सेकंड के बाद उसने किया है। देखें everything आप लोग ये 30 seconds is important. Her readings are shown in figure 1. Table 1.1. She repeats the procedure using lid B. आगे बात की है, this leaves a quarter of the top of the beaker uncovered as shown in figure 1.4. Complete the headings row in table 1.1 and complete the timing. अच्छा, अब मुझे बताएं टाइम हम किस में मेजर करते हैं हमेशा? जी, सेकेंड्स। तो ऐसे इधर लिखना जरूरी है। टेम्परेचर हमारा डिग्री सेल्सियस में होता है, सही है। सो इट्स गोना बी डिग्री सेल्सियस ओवर हियर एंड इट्स गोना बी डिग्री सेल्सियस ओवर हियर। सो वी गेट 2 मार्क्स फॉर दिस। अच्छा, दूसरा रहता है अभी टी भी हमने करना है। कैन समवन टेल मी टी में क्या होगा? टाइम हम लोगों ने किस हिसाब से रखना है? नहीं, के नहीं हो सकता। आपके पास याद रखिए थर्मोमीटर होता है ना, वो आपके पास डिग्री सेल्सियस में ही होता है। ओके, सो इट्स गोना बी 30 के इंटरवल से 30, 60, 90, 120, 150, 180। अब मुझे ये कैसे पता चला था? देखिए मैंने ये चीज हाईलाइट की हुई थी कि हर 30 सेकंड्स बाद आपकी रीडिंग हो रही है। सही हो गया। Then describe a precaution that should be taken to ensure that the temperature reading are as accurate as possible in the experiment. तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बात बताई थी जी, कि हम लोग किस तरीके से करते हैं। यू नीड टू मेक श्योर कि जो रीडिंग है हमारे पास एक्यूरेट है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इस थर्मोमीटर की रीडिंग ले रहे हैं, सही है। तो हम किस तरीके से करेंगे जी? अवॉइड पैरेलैक्स एरर। परफेक्ट, यू नीड टू अवॉइड पैरेलैक्स एरर by reading, by looking at the reading perpendicularly. सर थर्मोमीटर इसके से स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं करने, या आप लोगों के पास सबसे पहली बात स्पेसिमेन पेपर है। थर्मोमीटर आपके उसकी लिनियरिटी हो गई, रेंज हो गई, सेंसिटिविटी, वो चीजें निकल गई हैं। सादा थर्मोमीटर तो पढ़ना आपको आना चाहिए ना। अब ये चीज तो आउट ऑफ कोर्स कभी नहीं होगी, सादा थर्मोमीटर है। Write a conclusion to this experiment stating for which lid the rate of cooling is greater. Justify your answer with reference to the result. अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं, ये आपके पास टेम्परेचर हैं। अच्छा, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इधर, विद टाइम डिक्रीज हो रहा है। विच वन इन दोनों में से किसकी ज्यादा, जो आपके पास डिक्रीज इन टेम्परेचर है किसका ज्यादा तेज है? क्योंकि सवाल में लोगों ने दिया हुआ है, मैं फिर दिखा देता हूँ। रेट ऑफ कूलिंग इज ग्रेटर। रेट ऑफ कूलिंग किसकी ग्रेटर है? देखिए आप लोग बात कर रहे हैं, सही है, ए परफेक्ट।
अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए प्रूफ बातें जो दो लिखी हुई है ना, राइट अ कंक्लूजन, 1 मार्क 2 मार्क का सवाल है, एंड देन जस्टिफाई योर आंसर। मोस्टली लोग क्या करेंगे, वो एक दे देंगे आंसर एंड दे आर गोना फॉरगेट दूसरे पार्ट का भी इन लोगों ने जवाब देना है। तो क्या है, राइट अ कंक्लूजन एंड देन जस्टिफाई योर आंसर। तो कंक्लूजन क्या है हमारे पास, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए इज faster or greater, whatever you want to write. And how are we going to justify? Justify किस तरीके से करेंगे जी? There is a greater decrease in temperature in lid A, in the beaker with lid A. Just give me a second, everyone. एक second, sir. Perfect. अच्छा. Suggest a change to the apparatus that produces a greater difference between the rates of cooling of for lid A and lid B. सवाल अच्छा guys, chat जरा अपनी छोड़ दें आप लोग पहले थोड़ी देर. Suggest a change to the apparatus that produces a greater difference between the rates. अब मुझे बताएं, हम evaporation, of course इधर evaporation की ज़्यादा बात हो रही है, या of course बाकी भी इंसुलेशन भी हम लोग कर सकते हैं. तो गाइस टेल मी, किस तरीके से हम रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस इंक्रीज कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी टेम्परेचर कम हो आपका? फैन रिमूव लिड नहीं, अब देखें रिदा हम लोग लिड हटा तो नहीं सकते ना, लिड तो हम लोग ने रखना है. अच्छा, नहीं गाइस सही है, इंक्रीज सरफेस एरिया वाली बात भी आप लोगों का है. अच्छा देखें, अगर जो बंदे कह रहे हैं लिड रिमूव कर रहे हैं, लिड रिमूव नहीं करनी, सारा आपको क्वेश्चन ही लिड का है. अच्छा, तो लिड अब मैं एक लगा देता हूँ उधर, हम लोग वी कैन यूज अ फैन, यूज अ फैन. अब फैन से होता क्या, एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या होगी, यस यूज अ वाइड बीकर, वाइड बीकर भी अगर हम लोग लेंगे, एक बाकी एक अच्छा मुझे पॉइंट आया, यूज अ वाइड बीकर, यूज अ वाइड बीकर. सही है. एंड हमारे पास और भी है, अच्छा यूज वाइड बीकर, तो वाइड बीकर से हमारे पास क्या होगा, वाइडर बीकर सॉरी. तो एक्सप्लेनेशन क्या होगी, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया. तो देखिए हर चीज के दो पॉइंट्स है, दो मार्क का सवाल है, दो चीजें लिखती हैं. इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर evaporation. सही हो गया, evaporation whatever. परफेक्ट. अगला पार्ट, एंड नाउ दिस इज समथिंग दैट्स जो बच्चों को जिधर कंफ्यूजन स्टार्ट होती है. Another student thinks that the cooling rate is directly proportional to the percentage of surface area uncovered, and this is very important. अच्छा, uncovered की इधर बात हो रही है कि जितनी आपके पास कूलिंग है, जो कूलिंग का रेट है, वो आपके पास अनकवर्ड एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ही ड्रॉस ग्राफ ऑफ कूलिंग रेट अगेंस्ट द परसेंटेज ऑफ अनकवर्ड एरिया. तो अगर हम इसके इस तरीके से कर लें, ये कूलिंग कर लें इधर, और इधर हम लोग अनकवर्ड एरिया कर लें. अच्छा, अनकवर्ड एरिया. सो कैन समवन टेल मी किस तरीके से लाइन बनेगी जी? स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम 0 0. परफेक्ट. एंड व्हाई इज दैट सो? क्योंकि देखिए अनकवर्ड एरिया अगर जीरो होगा तो आपको कूलिंग होगी नहीं. सही है, आपके पास जो इवापोरेशन से कूलिंग होगी नहीं, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन. एंड क्या होगा, पासिंग थ्रू, and that's gonna pass through what, the origin. ओरिजिन या 0 0 भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं, बट ऑफ कोर्स इट्स प्रेफर्ड आप ओरिजिन लिखें. अच्छा, सही वर्ड इस्तेमाल करें. सर इलाबोरेट प्लीज. देखिए अनकवर्ड एरिया अगर मैं जीरो कर दूं ना, मतलब मैं इसको सारा का सारे पे लिड रख दूं, थिंक ऑफ दिस ब्लैक एज द लिड, या इससे मैं कर देता हूँ. ये देखें, लेट सपोज मैंने इसको सारा का सारा को कवर कर दिया. अच्छा मोइस, खैर आप कैप्स लॉक बंद कर दें, मैं आपको तब भी जवाब दे दूंगा.
अच्छा तो देखो, अगर मैं सारा के सारे को उसको कवर कर देता हूँ तो इससे आपके पास क्या होगा, बेसिकली एवापोरेशन नहीं होगी। एवापोरेशन नहीं होगी तो आपको टेम्परेचर कम नहीं होगा, क्यों? ऑफ कोर्स आपके पास वाटर वेपर्स रिलीज ही नहीं हो सकते। सर डिक्रीजिंग कर्व क्यों नहीं? एवापोरेशन विल लोअर द टेम्परेचर। बॉयज देखिए, सवाल आपका है कूलिंग का, कूलिंग रेट और आपके पास अनकवर्ड एरिया। अब हम लोगों ने ऊपर देखा ना, जितना ज्यादा आपके पास अनकवर्ड एरिया था उतना आपके पास ज्यादा फास्टर कूलिंग रेट था। तो इसलिए कम कवर्ड अनकवर्ड एरिया, लेस रेट ऑफ कूलिंग, मोर अनकवर्ड एरिया, मोर रेट ऑफ कूलिंग। अच्छा, F, students in other countries are doing the same experiment. State one factor they must keep the same to obtain similar readings. अच्छा, इसका ऐसा आप लोग पास पेपर में भी सवाल देखेंगे। अदर कंट्रीज की जब बात हो जाती है ना, तो देयर आर लॉट ऑफ वेरी टिपिकल आंसर जो आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, एक आप ह्यूमिडिटी सेम रखें, आप रूम का टेम्परेचर सेम रखें, सही है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वो आपने कांस्टेंट रखने होते हैं। तो हम ह्यूमिडिटी की बात कर सकते हैं, आई प्रेफर टू ऑलवेज राइट ह्यूमिडिटी, या रूम टेम्परेचर की बात कर लें, सेम थिंग, नॉट द सेम थिंग बट लाइक आंसर में आ जाता है रूम टेम्परेचर कांस्टेंट जी, कि दोनों का सेम होना चाहिए। अच्छा, अदर कंट्रीज में याद रखें ये पॉइंट हमेशा। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, देखिए स्टूडेंट्स 40 मार्क का आपका पेपर आएगा ना, बच्चे ऊपर वाले सवाल कर लेते हैं, जो मेन मार्क्स होते हैं ना ये आखिरी 2-3 होते हैं। दिस इज वेयर अब आपका जाके व्हाट यू कॉल ए स्टार ए बी इन पे डिटरमिन होगा, ये 2 और 1 वाले मार्क्स पे। घंटा होगा पेपर में, आपको 1 घंटे का पेपर है, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। चाल बहुत छोटा पेपर होता है, अगर आप इसको आराम आराम से करें टाइम में हो जाएगा, बट मेक श्योर आप लोग ये आखिरी वाली चीज है, यू डोंट मेस दीज अप, ओके? परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं? अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटिंग अ रेजिस्टेंट वायर, she uses a circuit shown in figure 2.1. On figure 2.1, draw a voltmeter connected to measure the potential difference across terminals P and Q. तो किस तरीके से करेंगे? P and Q के अक्रॉस हम लोगों ने फाइंड करना है। एवरीवन, सर अगर 100% कवर्ड होगा तो वाटर वेपर्स लिड पे आ जाएंगे। जी लिड पे आ जाएंगे, वो वापस गिर जाएंगे, बस मैक्सिमम यही होगा। अच्छा क्या था? यस, तो पैरेलल में इस तरीके से एक वोल्ट मीटर हम लोग लगा देंगे, सही हो गया, पैरेलल में इन दोनों के साथ, क्योंकि इन दो पॉइंट्स के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लोगों ने सिंपली एक वोल्ट मीटर लगा दिया। परफेक्ट। अगेन सॉलिड मार्क्स, सही है सर। इफ यू हैवंट कवर्ड चैप्टर्स फॉर 3 कैन वी स्टिल गिव, यू कैन गिव द एटीपी पेपर बट यू नीड टू प्रैक्टिस। तो इसमें देखिए इतनी नॉलेज आपकी यूज नहीं हो रही जितनी आपकी क्वेश्चन की बातें अगर आप सुने तो आपका होगा। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखें, द स्टूडेंट connects a crocodile clip to length L is equal to 90 centimeter of the resistant wire and measures the potential difference V across terminal P and Q and the current I in the circuit. ये वोल्ट मीटर आपको दिया हुआ है, ये एम मीटर की रीडिंग दी है। वोल्ट मीटर की कितनी रीडिंग है बताएं? 2.6। एंड इधर आप लोगों के पास आ जाएगा 0.36। परफेक्ट। जिन जिन लोगों ने 7 मार्किंग स्कीम खोली हुई है बंद कर दें, टेंशन ना ले। तो इधर आपके पास 90 पे V कितना था? 2.6, एंड आपके पास I कितना आ जाएगा? 0.36, राइट? 0.36, एंड यू गेट 2 मार्क्स फॉर दिस, सॉलिड 2 मार्क्स, सही है। तो इजी। द स्टूडेंट देन कनेक्ट्स द क्रोकोडाइल क्लिप्स टू लेंथ L भी बता दी, 60 पे भी किया, 40 पे भी किया, रेजिस्टेंस वायर्स, ओके? उनकी बात सुननी है, इजी सीन है, पेपर आसानी से होगा। She measures the potential difference V across terminal P and Q and the current I in the circuit. Her readings are shown in table 2.1. Complete the column headings in, अच्छा कॉलम हेडिंग्स भी करनी है। वोल्टेज किस चीज में मेजर होती है? ऑफ कोर्स पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट्स में मेजर होती है, V, एंड देन I हमारे पास होता है एम्पेयर में। यू गेट 1 मार्क, ओके? ओके, अगला क्या है? Calculate and record in table 2.1 the resistance R of each length L of the wire. Use the readings for the table and the equation. देखिए वो तो इतने अच्छे हम लोगों ने आपको इक्वेशन भी दी हुई है। अच्छा सही है, R is equal to V divided by I. So R is equal to V divided by I. सब में हम लोग पुट करेंगे पहले में 2.6 divided by 0.36। मुझे जरा आप लोग आंसर वैसे बताते जाएं। उसके बाद आपके पास क्या आएगा? 2.5 divided by 0.49
एंड जो तीसरा वाला होगा वो 2.3 डिवाइड बाय 0.74। तो पहला वाला आपके पास 7.2 आ जाएगा। गाइस मेक श्योर देखें आप वैल्यूज टू सिग्निफिकेंट वाली यूज करें तो आंसर भी 2 में हो। 7.2 आ जाएगा। अगला क्या आएगा गाइस? अनार मैंने अभी आपको कहा है टू सिग्निफिकेंट। 5.10 is wrong, 5.1 is sir, the mostly do give us formulas so we don't need to learn them, though they do not give you formulas, you need to learn all of these। ये तो एक क्वेश्चन वन में दिया हुआ है, ज्यादा करो आपसे आपको आने चाहिए। दूसरी बात एटीपी में वैसे ऐसे इतने क्वेश्चन आते नहीं है जिसमें आपने फॉर्मूलाज डालने हो, सारे प्रैक्टिकलिटी के रिलेटेड होते हैं। आखिरी वाला मुझे कोई बता दे क्या आएगा? 3.1 परफेक्ट, वेरी गुड जॉब गाइस। तो ये 5 मार्क्स, 5 सॉलिड मार्क्स, सही है सर। एम्पेयर तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं, ये 2 में आपको पास आंसर में। डेसिमल प्लेसेस आप देख लें इधर। आगे कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड इन टेबल 2.1 द वैल्यू ऑफ r डिवाइडेड बाय l फॉर ईच लेंथ। अब r आपके पास गिवन है और l गिवन है आपके पास, सही है। तो r डिवाइडेड बाय l पहला वाला क्या होगा? 7.2 डिवाइडेड बाय 90, दूसरा है 5.1 डिवाइडेड बाय 60 एंड तीसरा है 3.1 डिवाइडेड बाय 40। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 0.080, सही है। अगला बताएं 0.085, अगला बताएं 0.078। है ना सामने, सही अपने साथ मार्किंग स्कीम खोली हुई है, फुल A1 आंसर दे रहे हैं आप। चलें खैर है। एंड यू गेट 6 मार्क्स, सॉलिड 6 मार्क्स। ओके। Another student suggests that the value of r divided by l for each length of wire should be the same. Suggest whether the results support this suggestion. Justify your statement with reference to the value from the results. सही है। तो हम लोगों ने जस्टिफाई भी करना है और वो कहते हैं r डिवाइडेड बाय l सारे सेम होने चाहिए। अगर आप देखें सर इतना हार्ड वर्क भी तो करना पड़ रहा है, बार बार टैब स्विच आप ना करें ना, खैर है। सर व्हाई आर वी आंसरिंग टू थर्ड 3 सिग्निफिकेंट? देखें एल आप देखें कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट में है, तो इसलिए हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं। 3 में हम लोग जा रहे हैं। ओके 3 डेसिमल प्लेसेस 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स। अब हम लोग जस्टिफाई करना है कि दूसरा वाला कहता है कि ये सारे के सारे r डिवाइडेड बाय l सेम होने चाहिए। नहीं सारा आप जितने सिग्निफिकेंट में चाहे आप नहीं लिख सकते, आपने पेपर में देखना होता है। ओके तो बेसिकली r डिवाइडेड बाय l है ना। अब दे आर सेइंग कि ये दूसरा स्टूडेंट कह रहा है कि ये सारे सेम होने चाहिए। अब हमने को प्रूफ करना है ये सेम होते हैं या नहीं होते, सही है। अब देखें स्टेटमेंट इज गोना बी दे शुड बी सेम। अब क्यों? अब देखें इनमें जो फर्क आ रहा है वो जाके 0.00 के बाद आके इतना छोटा फर्क आ रहा है। मतलब अगर इस इन दोनों की बात करें तो 0.005 का फर्क आ रहा है। और इतना फर्क क्यों आता है? ये एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसीज होती हैं आपकी। देखिए दीज आर ऑलमोस्ट, इन दोनों में तो आपको सिर्फ 0.002 का फर्क आ रहा है, सही है। तो हमारे पास क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है कि हमारे पास देखिए एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी के मुताबिक दीज आर वेरी परफेक्ट। अच्छा तो विद इन द of experimental accuracy, the answers for r divided by l are very close together। एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी कितनी होती है? अराउंड, थोड़ा परसेंटेज में अगर हम उसकी बात करें तो 10 जो रिजल्ट होता है ना वो ऑलमोस्ट अराउंड, मतलब हम लोग 8 to 10% कहते होते हैं। अच्छा सर कुड यू एक्सप्लेन? देखिए उन्होंने कहा था another student suggests that the values of r divided by l for each length of wire should be same. You can state whether the results support this. Okay सही है। अब देखिए रिजल्ट्स हमारे पास बड़े नजदीक है, 0.00, 0.080, 0.085, 0.078। अगर आप लोग ये देखें ये इतने ज्यादा नजदीक हैं, ऑल ऑफ दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट। 8.5 हो गया, 7.8 हो गया आपके पास, सही है। तो ये इतने नजदीक है, ये इनमें जो अब ये फर्क आ रहा है ना
ये उसकी वजह से आ रहा है, एक्सपेरिमेंट की वजह से आ रहा है। देखिए एक्सपेरिमेंट हमेशा भी 100% एक्यूरेट नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं इनएक्यूरेसी आ जाती है, ये उसकी वजह से। आगे, suggest one difficulty which explains why different students doing the experiment carefully with the same equipment may not obtain identical results। अब इसको देखते हैं, ये आपके पास डायग्राम है, सही है, ये आप लोगों का स्पेसिमेन पेपर है, एवरीवन दैट्स आस्किंग। अब इसमें आप लोग बताएं क्या हो सकता है कि अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से करेंगे, because they are saying कि इसमें क्या डिफिकल्ट होगा ना, तो you need to show कि what's difficult in this। लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है, ये बताएं। ये किसने ये डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन का है? हसीब, आई एम, देखिए हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो हो रहा है बिजली का। बिजली अफ्रीका में भी उसी तरीके से काम करती है, पाकिस्तान में भी और यूएस में भी। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन चीजों पे नहीं आता, ओके। अच्छा, काफी काफी सवाल आ रहे हैं जी। अब देखिए, सवाल जनरलाइज क्या करें, जब आपको क्रोकोडाइल क्लिप्स वाले जब सवाल आते हैं ना, और उसमें कोई इशू की बात करते हैं, तो ये क्रोकोडाइल क्लिप बस आप लोग लिख दिया करें ये गलती लगाया हुआ है, पर एक इल्जाम उन बेचारों पे डाल दें कि उनको क्रोकोडाइल क्लिप नहीं लगाना आता है। अच्छा, तो वी नीड टू सजेस्ट वन डिफिकल्टी, सिर्फ सजेस्ट करनी है। अच्छा, तो सो हम लोग क्या कह सकते हैं, कनेक्टिंग, सॉरी, क्रोकोडाइल क्लिप्स, या क्लिप्स ही लिखते हैं, क्रोकोडाइल लिखने की क्या जरूरत है, क्लिप्स आर नॉट अटैच्ड प्रिसाइसली, बस। वो प्रिसाइसली अटैच नहीं है तो उससे क्या होगा हमारे पास, सिंपली ऑफ कोर्स गलत होगा। अच्छा, आगे, a student finds that during the experiment the wire becomes hot because there is a high current. He decides to use a variable resistor to prevent this. Draw an X on the circuit to show where a variable resistor is connected for this purpose. तो वेरिएबल रेजिस्टर हम कहीं भी लगा सकते हैं, इधर लगा दें, मगर याद रखिए वेरिएबल रेजिस्टर आपके पास सीरीज में होता है, तो इधर लगा देते हैं एक्स, ओके। आप ऐसे इधर भी लगा सकते हैं, किधर, इधर भी लगा सकते हैं, एंड आपके पास है। अच्छा, and then the last part says in the space below sketch the circuit for a variable resistor and simple एक एरो ऊपर की तरफ, इजी 11 मार्क्स। मतलब ये इसमें आप लोग इतना कुछ नॉलेज अपनी ना भी होती, उनकी बातें सुन के फॉलोइंग देयर इंस्ट्रक्शंस यू कैन इजीली गेट द मार्क्स। अच्छा, अगेन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर पेपर कैसे आता है। देखिए मेरी बात सुने, पहला वाला सवाल आपके पास देखिए थर्मल फिजिक्स से आ गया, दूसरा सवाल आपके पास चैप्टर 4 से आ गया, दैट्स इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा सवाल जो आपके पास है वो है लेंजेस से आ गया, और चौथा सवाल आपके पास देखते हैं किससे है। चौथा सवाल मेरे ख्याल में जनरल होगा आपका, जी जनरल फिजिक्स से आ गया। तो 4 सवाल आते हैं, चारों के चारों सेक्शन से आते हैं। अच्छा, एक एक सवाल एक सेक्शन से, जीसीई का पेपर करेंगे उसमें भी हम ये करेंगे। ओके, a student investigates the magnification produced by the converging lens. He is using the apparatus shown in figure 3.1. The illuminated object consists of a triangular shaped hole in the piece of a card. Okay, इधर आपका triangular hole है। Figure 3.2 shows the full size illuminated object. तो ये full size है, मतलब हम इसको measure कर सकते हैं। अच्छा, so measure and record height h naught of the triangular shape। अब देखिए मैं इधर इसको जरा measure करूंगा क्योंकि exact 1.4 आ रहा है। अच्छा, आप लोगों के पास 1.4, simple easy 1 mark, solid marks। Again, आगे, the distance between the illuminated object and the center of the lens is u is equal to 20 centimeter. The screen is moved until a focused image on the illuminated object is seen as shown in figure 3.3. जरा आप लोग मुझे बताएं इधर क्या बन रहा है, इधर रियल इमेज इस पे बन रही है या वर्चुअल, मुझे पहले ये भी बताएं। रियल, रियल क्यों? क्योंकि देखें ऑब्जेक्ट एक साइड से, लाइट एक साइड से आ रही है बेसिकली इधर से, और आपका जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो दूसरे साइड, लेंस के दूसरे साइड पे बन रहा है, सेम साइड पे बने, वर्चुअल दूसरे साइड पे बने, तो आपके पास। और दूसरी बात ये है कि स्क्रीन पे बन रहा है, तो ऑफ कोर्स दिस इज गोना बी रियल, दिस कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन।
अब सवाल ये है कि आप लोगों ने मैग्निफिकेशन m फाइंड करनी है। m फाइंड करने के लिए पहले आपने एच आई फाइंड करना है, दैट इज दिस। अब इसकी हाइट हम लोग मेजर करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1 2 3 3 3.5 4 4 4.5, अराउंड 4.5। एंड मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी हमारे पास, एच ओ डिवाइडेड बाई एच आई, दैट इज गोना बी योर 1.4 divided by 4.5. What's the answer, guys? 0.31. सही हो गया। एंड अगेन इजी 2 marks। अब प्लॉट अ ग्राफ ऑफ u सेंटीमीटर अगेंस्ट m, तो हम लोगों ने u और m का ग्राफ करना है। अच्छा, यू डू नॉट हैव टू स्टार्ट योर एक्सिस ऑन द 0 0, तो हम लोगों ने पहले y एक्सिस पे u स्लैश सेंटीमीटर लिखें, x एक्सिस पे आपका m है मैग्निफिकेशन। ओके, सो मैग्निफिकेशन या m ही लिख दें। अब हमारे पास वैल्यूज क्या है, they're starting, u starts from 20 and goes up to 60, and m starts from 0.31 and goes up to 2.8। okay, तो पहले तो इस एक्सेस पे कर लेते हैं, 20 30 40 50 60 70, ये हो गया हमारे पास। एंड m हमने x एक्सिस पे करना, राइट, एंड m नीड्स टू गो फ्रॉम 0.3 टू 2.8। बताएं क्या कर ले हम लोग, किस वाले का, तो 0.3 से कर लेते हैं। This is going to be 0.3, this is going to be 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, 2.4, 2.7, and then that's going to be 3। तो ये भी रीडिंग कर सकते हैं मेरे ख्याल से, अगर 0.2 से करें तो कम पड़ जाएगी जगह। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नहीं 12 में कवर नहीं होगा, 0.3 से आपको करना पड़ेगा। सही है। अच्छा, अब वैल्यूज प्लॉट करें। डू यू गाइस वांट मी टू प्लॉट द वैल्यूज और नॉट? आई बिलीव ऐसी टाइम टेकिंग है जी, कर लेंगे ना सब। तो देखिए ग्रेडियंट में आपने बस 4 इधर वैल्यूज डालनी है। सही है, ऐसे कुछ 4 वैल्यूज ले लेंगी और ऐसे कोई ग्राफ बन जाएगा। अच्छा आपके पास, एंड देन यू नीड टू डिटरमिन द ग्रेडियंट जी ऑफ द ग्राफ। तो ग्राफ, अब देखिए यू नीड टू शो क्लियरली ऑन द ग्राफ। तो ग्राफ शो करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू शो योर 2 पॉइंट्स। लेट्स सपोज मैं ये 2 पॉइंट्स लेना, तो हमें क्लियरली इधर डॉट बनाना है। अच्छा सर 50% से ज्यादा, 75% से ज्यादा, अच्छा कोशिश करें। And then the last part of this paper, describe one difficulty that might be experienced when measuring the height hi. Suggest an improvement to the apparatus to reduce this difficulty. अब देखें, ये आपके पास एक सेंस एक इमेज बन रही है, राइट। वो कह रहे हैं इस इमेज को हमें मुश्किल हो रही है करने का। अच्छा, इसको हम मेजर किस तरीके से करें? अब इमेज मेजर करना एक बड़ा मसला है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप बीच में आ जाए तो इमेज इधर बनती नहीं। अगर आपका हाथ आ जाए, रूलर आ जाए, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो पहले तो हम लोगों ने बताना है कि मसला क्या है, और हम लोगों ने फिर बताना है कि हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। गाइज अगेन देखें, तो ये जो 2 marks हैं, अगेन ये आपको ए स्टार बनाएंगे इस बार, या दे आर गोना मेक यू लूज योर ए स्टार। ओके, तो जरा बताएं, सोचें, तो क्या मुझे ना हमारे पैरेलल एक्सेलर जो लोग लिख रहे हैं जरा सोच समझ के लिखें। जी लाइट, अब देखें डिफिकल्टी इन मेजरिंग, मगर आप लोग लिख तो लेंगे, फिर उसकी इम्प्रूवमेंट क्या होगी फिर। तो उसके लिए एक जो मुझे सबसे अच्छा लगे, एक स्टूडेंट ने इधर लिखा हुआ है जी, बड़े मजे मजे के आप लोगों ने मार्किंग स्कीम्स खोली हुई हैं। अच्छा, यू, अच्छा इम्प्रूवमेंट किसने लिखा था, लाइट इज बीइंग ब्लॉक, लाइट कैन बी ब्लॉक, यूज द ट्रांसलूसेंसी इन मेजरमेंट बैंड। जी, तो बेसिकली देखिए, हम लोग अगर आगे से मेजर करें तो एक मसला ये है कि ये इधर इमेज ही ना बन जाए। हम एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन लेंगे। ट्रांसलूसेंट वो स्क्रीन होती है जिसका हमें पीछे नजर आ जाएगा। ओके, सो दिस इज गोना बी अ ट्रांसलूसेंट स्क्रीन, या एक सी थ्रू स्क्रीन ले सकते हैं हम लोग। सही है, और हम उसके पीछे से फिर आके मेजर कर लेंगे। सही है, स्केल लेना लाना सिखा दें सर, स्केल लाना
सनान आलम, व्हाट डू यू मीन? डिफिकल्टी तो हमारे पास रूलर इन वे ऑफ द इमेज, एंड इम्प्रूवमेंट क्या हो सकती है कि यू नो यूज अ ट्रांसलूसेंट स्क्रीन एंड मेजर फ्रॉम बिहाइंड। अब देखें स्टूडेंट्स डर गए कि सर हमें ट्रांसलूसेंट स्क्रीन का क्या पता, सही है। अब उसमें भी आपके पास और भी चीजें होती हैं। एमएस में आप देखेंगे 3-4 आपके पास आंसर हमेशा लिखे होते हैं। एंड measure the height from behind। क्या है सर, ट्रेसिंग पेपर कैन बी यूज्ड हियर। ट्रेसिंग पेपर से आप ट्रेस क्या करेंगे? अगर देखें आप ट्रेसिंग पेपर के लिए भी ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, हाथ आगे आ जाएगा। बात हुई कैन वी यूज सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्यों? देखिए आप एक आंसर दे सकते हैं दैट माइट इवन नॉट बी इन द मार्किंग स्कीम, बट इफ यू कैन जस्टिफाई इट इनफ, यू आर गुड टू गो। एंड 11 मार्क्स इधर हो गए। अच्छा, माय फेवरेट क्वेश्चन एंड सॉलिड 7 6 7 मार्क्स जो आप लोग अब लेंगे। अच्छा, जनरल फिजिक्स का सवाल है और बहुत ही कुछ जनरल सवाल है आपका। A student is investigating the factors that affect the size of a crater hole a ball makes when it is dropped into the sand. सही है। Plan an experiment to investigate one factor that affects the size of the crater. हम लोगों ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बनाना है जिससे हम लोग जो क्रेटर का साइज है वो एक्सपेरिमेंट कर सके। क्रेटर का साइज किस तरीके से है? सही है। बेसिकली आप लोगों ने मूवीज देखी हुई हैं, कार्टून्स देखे हैं। एक मीटेरॉइड या एस्टेरॉइड स्पेस से आता है, दुनिया में गिरता है, आपके पास जाके ब्रूम ब्रूम में आपके पास इतना बड़ा एक क्रेटर बन जाता है। सबने बेंटेन देखा है, बेंटेन में जो आपके पास वो थी वॉच थी, वो भी एक क्रेटर में जाके मिली थी बेन को। सही है, तो दैट्स व्हाट इज अ क्रेटर। ओके, अब वो कहते हैं कि हम लोगों ने क्रेटर खुद से बनाने हैं और हम लोग उन्हें मेजर करना है कि व्हाट्स अफेक्टिंग देम। अच्छा, द apparatus should include apparatus available includes metal balls of different sizes, a tray of dry sand, write a plan for experiment। अच्छा, अब देखिए सवाल आपका 7 मार्क का। अच्छा, जीसी में 6 मार्क का आएगा, आईजीसीसी में 7 मार्क का आएगा एक्सपेरिमेंटल सवाल। अब है क्या? अब देखिए उन लोगों ने स्टार्ट से किया हुआ है, हम वही चीजें करेंगे और मैं आपको मार्क्स बताता हूँ। सबसे पहले स्टेट व्हाट फैक्टर इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, यू गेट 1 mark for this। ओके, state a key variable to keep constant, you get 2nd mark for this। list any additional apparatus, सही है, तो needed this you don't get marks, but if you write something that is important you will get the mark। okay, but इसकी कोई specified marks नहीं होते, but we can give 1 mark to this too। explain briefly how to conduct the experiment including what is measured and how this is done, ये आपके 2 marks। इसके आगे मेथड के state how to obtain reliable results for the experiment, एक्यूरेसी के 1 mark आपको मिलता है। सही है, इसको मैं 4 5 6 इस तरीके से कर देता हूँ। ये आपका 4th मार्क है, 4th एंड 5th मार्क ये, 6th मार्क ये और 7th मार्क ये आपका। रिलायबल रिजल्ट्स हम लोग किस तरह करेंगे और सूटेबल ग्राफ कैसे बनाएंगे। सही है, मोस्ट ऑफ द टाइम रिमेंबर हम लोग जब भी कुछ चीज करते हैं एंड रिजल्ट ये होता है कि ग्राफ बनाए और ग्राफ से हम लोग करें। ओके, सो यू मे ड्रॉ डायग्राम इफ इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन योर प्लान, बट आई वुड प्रेफर नॉट टू ड्रॉ वन। अब हम लोग करेंगे क्या? हमारे पास देखें मेटल बॉल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस हैं। अब साइजेस से देखिए मुराद क्या होती है, आप लोग याद रखिएगा, यू आर नेवर गोना राइट डिफरेंट साइज। जब आप बात करेंगे, आप फिजिक्स में बात करेंगे, यू गोना टॉक डिफरेंट डायमीटर्स, डिफरेंट रेडियस या डायमीटर। हम डायमीटर की बात करेंगे, कोई बॉल होता है उसको हम डायमीटर ही मेजर करते हैं। ऑफ कोर्स रेडियस मेजर करने के लिए उसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ता है। तो थोड़ी लॉजिकल बातों में जरा आप लोग आए और लॉजिकल सोचें इस क्वेश्चन में। 7 marks and I believe all of you can take this। अच्छा, don't mess up over here। State which factor is being investigated, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मास ऑफ द बॉल, क्योंकि ऑफ कोर्स जितना आपका बड़ा होता जाएगा बॉल उतना ही वो मोटा भी होता जाएगा, राइट? देन मोटा होगा, आई मीन मास ज्यादा हो जाएगा, सॉरी। एंड देन व्हाट डू वी नीड टू कंट्रोल, देखिए मैं ऊपर से बार बार बॉल नीचे फेंक रहा हूँ। अच्छा, लेट्स सपोज ये हाइट है, इस हाइट से मैं नीचे बॉल फेंकता जा रहा हूँ। आई नीड टू मेक श्योर दैट दिस हाइट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हाइट। सही हो गया। लिस्ट एनी एडिशनल apparatus needed, yes I do need an apparatus। what do I need? I need, क्या चाहिए मुझे बताएं?
मुझे एक स्टैंड चाहिए और मुझे इसके साथ क्लैंप्स चाहिए कि मैं बॉल को पकड़ सकूं, बॉल को उधर से रिलीज कर सकूं, सही है। सो आई नीड अ स्टैंड, ये स्टैंड जिसमें मैं इधर से बॉल रख के फेंकूंगा, सही है। फिर स्टेट हाउ टू ऑब्टेन, अच्छा अगला, स्टेट एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू डू द एक्सपेरिमेंट इंक्लूडिंग व्हाट इज मेजर्ड एंड हाउ दिस इज डन। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, बॉल बॉल बार बार बॉल गिराएंगे, ओके, गिराएंगे, उसके बाद हम लोग क्रिएटर को मेजर कर देंगे। एंड देन सिक्स्थ इज स्टेट हाउ टू ऑब्टेन रिलायबल रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। तो वो ये बात है कि रिलायबिलिटी की जब भी बात हो तो एवरेज लिख दिया करें। हम लोग इसकी क्या करेंगे, एवरेज लेंगे, 5 बार करें, 10 बार करें, एक ही उसके साथ 2-4 बार करें और उसकी एवरेज ले लें। एवरेज ले ली, रिलायबल हो गया, अच्छा बेहतर हो गया, ओके। एंड देन द लास्ट इज सजेस्ट अ सुटेबल ग्राफ टू बी ड्रॉन। फिर वो ड्रॉन के लिए तो कर सकते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, डायमीटर मास से कर सकते हैं, मास। और इधर हम लोग कर लेंगे आपके पास क्रेटर की जो क्या है, क्रेटर, साइज ऑफ क्रेटर, सो डायमीटर ऑफ द क्रेटर। भी आपको पता है क्रेटर भी जो होता है वो एक सर्कुलर टाइप बनता है, अच्छा, डायमीटर ऑफ क्रेटर। अभी जरा इस सारी बातों को लिखते हैं, ये बार बार देखनी पड़ेंगी साथ साथ। सो विल स्टार्ट। सो विच फैक्टर इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, वी विल investigate the effect of the mass of the ball on the size of the crater, and you get your 1 mark over here, okay। सर पॉइंट में लिखा है या पैराग्राफ, पैराग्राफ पैराग्राफ प्रॉपर पैराग्राफ में लिखा करें, अच्छा, सही तरीके से, क्योंकि इस तरीके से आप लोग ज्यादा करना, कभी कभार एक्स्ट्रा भी लिख देते हैं, वो आपको हेल्प करता है पॉइंट में, फिर आप उससे पॉइंट पे रह जाते हैं, ओके। सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास, स्टेट अ की वेरिएबल। तो की वेरिएबल क्या है, वी आर गोइंग टू कीप, we are going to keep the height from which the ball is dropped, height from which the ball is dropped, constant। सही हो गया। इधर आपको दूसरा पॉइंट मिल गया अपना। एंड गाइस एवरीवन, ये आप लोग समझे, अच्छा आपको किधर किधर मार्क्स मिलेंगे, 7 मार्क्स है, आप लोग ने 7 पूरे करने हैं। सर डेप्थ ऑफ सैंड सेम वेरिएबल हो सकता है जी, आप उसको भी वेरिएबल बना सकते हैं। यू गेट योर 1 mark ओवर हेयर, यू गेट योर सेकंड मार्क ओवर हेयर। थर्ड बात क्या थी, लिस्ट एनी एडिशनल apparatus नीडेड। तो हमें क्या क्या चाहिए, वी नीड a stand to hold the ball, stand and clamps, ये बॉल को पकड़ भी सके, to hold the ball at different heights। सर कोई टिप्स दें हाउ टू डेवलप पॉइंट्स, गाइस यू नीड टू प्रैक्टिस। मैं आप लोग एक बात बताऊंगा, क्लास अभी आप लोग बैठे, एंड में मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग अब क्या करें अगर किसी का बहुत बुरे हालात है ना इन पेपर्स में। और ये बात जिसने कहा है सी एंड लर्न, देखें और जरा समझे। Here we can use a set square to keep the retort stand perpendicular। जी perpendicular की भी बात कर सकते हैं, बट वो बात देखिए, perpendicular रखने का मकसद क्या है आपका, सही है। परपेंडिकुलर मकसद रखने का यही है कि ये कांस्टेंट रहे ना, तो आप इसकी बात करें कि आई नीड टू कीप द हाइट कांस्टेंट। जो चीज कांस्टेंट रखनी है उससे बात करें आप। वो ज्यादा फिर ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं, मगर आप उस डिटेल के उस चक्कर में ना आप जो सही चीज है वो भूल रहे हैं। सर कैन वी राइट पोजेसिव, यस वी लिख सकते हैं, आए सही है। अच्छा, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू डू द एक्सपेरिमेंट इंक्लूडिंग व्हाट इज मेजर्ड एंड हाउ दिस इज डन। सो हम लोग क्या करेंगे, आई एम गोना टेक दिस कलर, यू गेट योर 3 marks ओवर हियर। अब हाउ आर वी गोना डू दिस, सेकंड पैराग्राफ में लिख लेते हैं, ओके। वी ड्रॉप द बॉल from the same height, different balls from the same height, and measure the diameter of the crater formed। Diameter of the crater formed। सही हो गया। एंड वन थिंग दैट वी कैन राइट ओवर हियर इज, एक और काम हम लोग कर सकते हैं कि एवरेज ले लें। वी रिपीट द एक्सपेरिमेंट
मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल के बजाय 5 लिख लें, 10 लिख दें, टाइम्स 2 and then average and then obtain ग्रीन ज्यादा विजिबल नहीं है, माय बैड। एंड देन हमारे पास क्या, एंड देन obtain repeat the experiment multiple times and then obtain an average value। गाइस पूरा लिखें पैराग्राफ फॉर्म में सही तरीके से। अच्छा, suggested how to obtain reliable results, वही हमने एवरेज वाली बात कर ली, इधर सही है, तो वही बात हमारे पास कवर हो गई है, सही हो गया। अब लास्ट चीज हमारे पास क्या थी, लास्ट पॉइंट, सजेस्ट हाउ सुटेबल ग्राफ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द रिजल्ट। ओके, सो सुटेबल ग्राफ हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अब आप लोगों ने एक चीज समझनी है, इधर हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, क्रेटर का साइज। तो एक जगह पे आपके पास वाई एक्सिस पे क्रेटर का साइज होगा, सही है। अब नाउ कैन समवन टेल मी क्रेटर का साइज, डायमीटर ऑफ द क्रेटर। ओके, कैन समवन टेल मी व्हाई एम आई एडिंग डायमीटर ऑफ द क्रेटर ऑन द वाई एक्सिस, and is it the what do you call, independent, or is it the dependent variable over here? And can someone explain why it's dependent? Yes, it's dependent on the, not the height, but say dependent on mass of the ball। देखिए size of the ball जिसने लिखा वो गलत होगा, diameter लिखें, mass लिखें। हमने क्योंकि mass की बात की, हम mass की बात करेंगे। so the diameter of crater and then इधर हम लोग mass of ball लिख लेंगे, सही है। so सवाल again, suggest a suitable graph, we can draw a graph, we draw a graph of diameter of the crater on the y-axis and against the mass of the ball on the y-axis, sorry, x-axis, सही है, because it depends on the variable we are changing। yes, perfect, आपका नाम नहीं लिखा होगा, perfect। तो इसलिए हम डायमीटर को y axis पे लिखते हैं, diameter of the crater, okay, and then mass of the ball, and over here you get 3 4, 3 इधर मार्क्स हो गए थे, 4 5 6 इधर हो गया आपके पास, and you get your 7th mark over here। and इसके साथ हमारे 7 मार्क का क्वेश्चन, अब ये IGCSE में 7 का है, GCE में 6 का है। अच्छा, अभी हम वो भी करेंगे। so is this clear everyone? मैंने मार्किंग किस तरीके से की है, तो किसी तरीके से भी GCE IGCSE में तो काफी आता रहता है। अच्छा, कि आप लोगों जो मैंने वर्कशीट्स भी आप लोगों को दी हैं, अगर आप उसमें भी देखें तो you guys are going to find a lot of 6 mark questions that you can practice from। okay, so do we have to memorize experiments like examples, glass slab refraction experiments from P4? देखिए गाइस, सेंटेंसेस से नहीं है, जो बात अगर लिखेंगे तो आप अगर 4 सेंटेंसेस में पूरे करते हैं वेल एंड गुड, 10 में करते हैं, पर नहीं लिखेंगे तो 10 भी काफी नहीं है। सिर्फ P4 में बगैर पढ़ा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यू शेयर द वर्कशीट्स, वर्कशीट्स काफी पहले शेयर की गई थी, पढ़े बगैर देखें कर सकते हैं, मगर अगर आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि इसमें देखें ज्यादातर बातें जनरल नॉलेज है। ATP इज ऑल अबाउट जनरल नॉलेज, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत हो आपके पास नॉलेज होना चाहिए कोर्स का, बट ज्यादातर जनरल नॉलेज है। मैं आप लोगों को लिंक भेज देता हूँ, all of you can access my worksheets। wait a second, I'm just gonna send the link in the physics वाला ग्रुप। अच्छा, अगर कोई फिजिक्स वाले ग्रुप में नहीं है, हमारा नॉट कुछ कर नहीं सकते हम लोग अब उसका, फिजिक्स डिस्कशन ग्रुप नोट्स में क्लास के बाद शेयर करूंगा। अच्छा, ओके, एंड वी आर डन विद वन पेपर, एक और पेपर करेंगे हम लोग, बाय बाय नहीं, अभी जाने की जरूरत नहीं, अभी दूसरा पेपर रहता है ना। एंड ये वाला हो गया। अब जरा आते हैं GCE वाले पे, 10 बजे खत्म होगी, जाने की जरूरत नहीं, अभी बैठे हैं, अभी आप लोगों को बड़ी चीजें सीखनी है। ब्रेक, ब्रेक की जरूरत नहीं है मोइस, मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, आप लोग तो बैठ के पढ़ रहे हैं। ओके, 5 मिनट्स भी, आप लोग चले जाते हैं फिर वापस नहीं आएंगे, सुस्त लोग हैं आप। अच्छा, फिजिक्स एंड देन यू हैव योर अगेन GCE का आप लोगों के पास ये O लेवल का वो है, पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटिवली इजी,
मैं आपको इसको जनरल हम ओवरव्यू करेंगे, इसको इतनी डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे। A student investigates the effect of weighing the amount of light reaching a light dependent resistor LDR। तो ये LDR है आपके पास, बीच में पानी है और ये लाइट की सोर्स है आपके पास, सही है। तो basically figure 1.1 shows the reading on the voltmeter when the light source is turned on and the switch is closed। तो क्या रीडिंग आ रही है everyone? 3.2। LDR क्या है? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, जिसकी जो आपके पास रेजिस्टेंस होती है वो आपके पास लाइट पे डिपेंड करती है। लाइट ज्यादा होती है रेजिस्टेंस कम हो जाती है, लाइट कम होती है रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है आपके पास। The student uses a syringe to add 2 centimeter cube of a colored liquid to the water in the beaker and stirs the mixture। Why does he stir the mixture? लेकिन उसने इधर डाल दिया, ड्रॉप कतरे डाल दिए, तो उसने ये फिर उसको मिक्स क्यों किया? Yes, evenly spread across the beaker। ओके परफेक्ट। अब हमारे पास इधर वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई थी 3.2। ओके, on figure 1.1 plot a graph of the voltmeter। guys you can do this graphs, right? ग्राफ्स वाला जरा काम लंबा हो जाता है, ऐसी जरा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, स्किप। 2 मार्क्स हैं, सिंपली ले लेंगे। टेंजेंट है, मैं ग्राफ बना देता हूँ, मैं टेंजेंट बता देता हूँ। लेट्स सपोज ऐसा कोई ग्राफ बन गया हमारे पास, इस पॉइंट में हमने टेंजेंट बनाना है। रूलर में अपना रूलर रखें इस तरीके से एंड टेंजेंट बना लें। ये आपका टेंजेंट इस तरीके से बनेगा, इट ओनली टचेस द ग्राफ एट 1 पॉइंट। तो इजी बीजी, यस गाइस। कैलकुलेट, इधर फिर देखिए हमने टेंजेंट बनाना है, फिर टेंजेंट का वही ग्रेडियंट फाइंड करना है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन बनी गई, आई एम नॉट श्योर, मैंने अभी क्वेश्चन देखा नहीं है। अच्छा, लाइन ऑफ, जी जी, बेट कर्व बनानी है आपने, कर्व है। Describe one precaution taken to ensure that the reading from the voltmeter is accurate। जी ये वाला बताएं, ये हम लोगों ने पहले भी बात की थी। Tap the meter to make sure it's not stuck। सही है सर। ग्राफ्स की कैच है नहीं, ऐसा कोई खास कैच नहीं है ग्राफ्स में। पॉइंट्स अगर आप सही बना रहे हैं तो आपको सही नंबर मिलेंगे, तो आपके नंबर ऐसे क्यों काटेंगे? तो नथिंग मच, बट मेक श्योर, या एक चीज याद रखें, यू नीड टू यूज अ पेंसिल को शार्प करके जाइएगा। पेंसिल शार्प पेंसिल से बनाइएगा, ओके? बिकॉज आपके पास जो होता है वो 1/2 ऑफ अ ब्लॉक्स ऑफ अ बॉक्स का आपका एरर अलाउड होता है। अच्छा, लेट सपोज ये 5 बॉक्स, 3 बॉक्सेस हैं, एक्चुअल पॉइंट इधर आता है, सो यू कैन आइदर मेक इट ओवर हेयर, अप टिल ओवर हेयर, और अप टिल ओवर हेयर। ऊपर नीचे आप लोग हाफ बॉक्स आपको अलाउड होता है। सो डिस्क्राइब वन प्रिकॉशन, यस परफेक्ट। आप लोगों ने जो बात की है जीरो एरर, मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी बताया था। अगेन स्टेट 2 variables that are difficult to control, you guys can do this, okay? This question was, ये काफी स्टूडेंट्स को उसमें बड़ा मसला हुआ था, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले जरा आगे देख लेते हैं कौन से सवाल हैं। इजी इजी गाइस, यू कैन ट्राई क्वेश्चन 3 ऑन योर ओन। मैं आपको क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 2 बस करवाता हूँ। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पास हैं। A student investigates the effect of two lenses, you have 2 lenses on the size of a shadow, okay? He sets up an apparatus as shown in figure 2.1। The student uses a small lamp connected to a 3-volt power supply। He attaches the clamp, holding the lamp to the highest position on the stand। ये highest position है आपके पास। In this position, the distance between the lamp and the bench is 56.5। तो ये 56.5 है आपके पास maximum। He places one of the glass lenses in the jaws of a clamp at a distance x is equal to 20 centimeter below the lamp। तो ये अभी 20 centimeter है ये हमारे पास। Describe 2 precautions he takes to ensure the apparatus is set up safely। ये याद रखें आपके पास, जब इस apparatus की बात की जाती है, कुछ लटकाया जाता है, तो मेक श्योर कि इधर एक वेट रखना होता है, वरना ये टॉपल ओवर कर देगा। अच्छा, या दूसरा, जैसे अनुष आपने कहा, अनुष परवेज जैसा आपने कहा, टाइट क्लैंप्स को हम लोगों ने ऑफ कोर्स
जोर से बंद करना है। ये चीजें याद रखें, ये कॉमन चीजें हैं। जब भी आपका ऐसा कोई सवाल है, किसी चीज को जोड़ा हो, तो आपने क्लैंप्स को टाइट करना है। क्यों? क्योंकि देखें ऊपर भी लैंप इस्तेमाल हो रहा है, नीचे लेंस इस्तेमाल हो रहा है, दोनों गिरे टूट जाएंगे। तो क्या था? वेट टू प्रिवेंट toppling over toppling over of the stand due to the moment of the lens। सेकेंड पॉइंट हमने क्या बताया था सर? लेंस क्लैम्प जी, टाइटली clamp the lenses। टाइटली clamp the lenses क्यों है? लेंस हमने टाइट क्यों क्लैम्प करने हैं? सो इट डज नॉट फॉल है, जो भी आप लिखना चाहे। टाइटली clamp the lenses, इधर तक वैसे काफी है। प्रिकॉशन बतानी है हमने। एंड सर ये पहला वाला पॉइंट बता दें। देखिए इधर ये लेंस जो है ना, इसकी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है इधर। अब उस क्लॉकवाइज मोमेंट को जो हमारे पास है ना, उसको करने के लिए एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी हमने इधर बनाना है ना बेसिकली, कि टॉपल ओवर ना, बेसिकली आगे ना गिर जाए। सिंपल सी बात ये है सर। लेंस क्लैम्प समझा दे। देखिए ये इधर लेंस लेंस को क्लैम्प किया हुआ है ना, इसको क्लैम्प कहते हैं, तो क्लैम्प किया हुआ है, तो इसको टाइटली क्लैम्प करेंगे, गिर ना जाए बस। Now this graph is where a lot of students, face a lot of confusion too. The student switches on the lamp. Perfect. The lamp light and the modeling clay produce a shadow on the graph paper. He holds a second lens under the lamp. एक लेंस हमारे पास है, उसके नीचे एक हमने दूसरा भी लेंस रखा हुआ है। अच्छा, अब हम उसको मूव कर रहे हैं। When the lens is touching the lamp, the diameter d of the shadow of the modeling clay of the paper is 2 mm. तो अगर दूसरा जो हमारे पास लेंस है वो इधर है, सही है, तो इधर आपके पास 2 mm का शैडो बन रहा है। सही हो गया? फिर ये याद रखें, सही है। द स्टूडेंट मूव्स द सेकंड लेंस डाउन टुवर्ड्स द क्लैंप लेंस, वो क्लैंप लेंस के पास लाता है उसको। ही ऑब्जर्व्स द चेंज इन डी, ही रिकॉर्ड्स हिज ऑब्जर्वेशन एज शोन इन फिगर 2.2। तो वो इस लैंप को नीचे लाता है, इस लेंस को नीचे लाता गए, और उसने डी में फर्क देखा कि डी को क्या फर्क पड़ा है। इधर जो डी आपके पास बेसिकली, अच्छा सॉरी, जो इधर आपके पास वो बन रहा है, व्हाट यू कॉल, शैडो बन रहा है, माय बैड। तो पहले क्या है, D decreases as the second lens moves away from the lamp. The shadow of D disappears from view at x is equal to 9, and x is equal to 10 it appears again. So basically वो क्या कह रहा है कि वो 9 पे पहले स्टार्ट में 2 था, अच्छा, फिर 9 पे वो जाके खत्म हो गया। 9 is can be somewhere around over here। तो पहले देखें वो स्टार्ट में थोड़ा सा था, वो डिक्रीज होता गया 9 पे। 9 से 10 वो बिल्कुल खत्म हो गया। अब 10 के बाद वो इंक्रीज हो रहा है। अब कितना इंक्रीज हो रहा है वो देखें। When the second lens is touching the clamp lens, D is about 6 times bigger। तो अब जब 20 पे जाएगा तो 6 गुना बड़ा होगा। अब 6 गुना ऑफ कोर्स, अब आपने इधर कोई मेजरमेंट करके नहीं करना। However, you need to make sure कि जरा थोड़ा अगर हम आंख से देखें ना विजिबली, तो 6 टाइम्स हो। तो समथिंग आई बिलीव अराउंड ओवर हियर, दिस लुक्स लाइक 6 टाइम्स, राइट। पहले रिड्यूस होगा बिफोर 10, 10। देखिए 9 पे 0 हो गया, डिसअपेयर्स, और 10 के बाद वो फिर अपेयर हुआ है, तो डिसअपेयर और अपेयर के बीच में वो 0 होगा ऑफ कोर्स। एंड देन आगे देखें, इसके पार्ट जो आपके पास हैं, ये सारे मैथमेटिकल पार्ट हैं, ओके। आप लोगों ने वाई मेजर करना है, फिर ये फॉर्मूला पुट करना है, आगे आपको आंसर्स एंड आंसर्स आ जाएंगे। इजी है सर, इसके ऑफ कोर्स इजी है। ओके, मेन चीज क्या है गाइस, दिस क्वेश्चन इज प्रीटी इजी, ओके, आई डोंट वांट टू गो ओवर दिस। ये आपके पास सादा सा सवाल है, ये आप लोग कर सकते हैं, एक बार कर लीजिएगा, हो जाएगा। अगेन इसमें भी ग्राफ है सर, लेबल करना है ग्राफ। ग्राफ पहले से लेबल हुआ हुआ है। क्या नाम है आपका? अनुष। ओके ओके, अब जरा इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा स्टक हो गया। चलें तब तक, ये थोड़ा स्टक हो गई स्क्रीन, हो जाएगा खैर। यू गाइस टेल मी,
अभी क्या हालात लग रहे हैं आप लोगों को, क्या नंबर ले लेंगे? जी ओ लेवल का P2 ज्यादा मुश्किल आया था गाइस, एंड यू नीड टू मेक श्योर, देखें अभी भी पहले भी P2 बड़ा मुश्किल आ गई है। अब इसके लिए जरा आप लोग सारे रेडी हो जाएं। 4-5 साल के सवाल करें, अच्छा 4-5 साल के पेपर्स करें गाइस। 10 मिनट और वेट करें, आप लोगों को मैं टिप्स दे दूं, देन इजी सीन है आप सबका। अगेन देखें, आपके पास एक जनरल सा सवाल आया, जनरल फिजिक्स का। थोड़ा थर्मल भी है और जनरल भी है। A student places a small metal container inside the large metal container as shown in figure 4.1. There is an air gap between the two containers. दोनों के बीच में air gap है. The student investigates the effect of the size of the air gap on the rate of cooling of hot water. Plan an experiment to investigate the effect of the size of the air gap between the small metal container and the larger metal containers on the rate of cooling. अच्छा जरा इधर मुझे बताएं कि हम चेंज क्या कर रहे हैं, मेटल कंटेनर चेंज कर रहे हैं या स्मॉल बड़ा वाला चेंज कर रहे हैं या छोटा वाला? इधर देख के क्या लगता है आप लोगों को इसको पढ़ के? बड़ा वाला करेक्ट। अब बड़ा वाला क्यों? लार्जर मेटल एंड लार्जर मेटल कंटेनर्स, तो मेटल कंटेनर जो बड़े वाले हैं उनको हम चेंज कर रहे हैं। The following apparatus is available: a small metal container, a number of metal containers, a thermometer, a stopwatch, measuring cylinder, and supply of hot water. सही हो गया। अब अगेन प्लान, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस इन्वेस्टिगेशन, मतलब आपने इसको ऑफ कोर्स करना नहीं है, वही बात हमने भी की हुई है कि पूरा इसको डिस्क्राइब नहीं करना आप लोगों ने कि हम लोगों ने एक एक करके क्या अलग अलग होगा। इन योर प्लान यू शुड, सही है, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ टू कैरी आउट दिस इन्वेस्टिगेशन। अब देखें यही वाली बात है जो मैंने आपको आईजीसीएसई वाले में पेपर में बताई थी कि इसके 2 नंबर आपको मिलेंगे। स्टेट द की वेरिएबल्स टू कंट्रोल, इसका आपको 1 नंबर मिल गया। ड्रॉ द टेबल और टेबल्स विद कॉलम हेडिंग्स टू शो हाउ टू डिस्प्ले योर रीडिंग्स एंड यू गेट 1 to 2 मार्क्स फॉर दिस, एंड एक्सप्लेन, एंड लास्ट में कंक्लूजन का 1 नंबर मिलेगा आपको। 6 नंबर फिर पूरे हो गए, बिकॉज ऑफ कोर्स जीसीयू वाला ये 6 वाला है। अच्छा बट तरीका वही है, ओके okay? अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ टू कैरी आउट दिस इन्वेस्टिगेशन। तो हम लोगों ने क्या करना है एवरीवन, इधर मैं बताता हूँ। स्मॉल मेटल कंटेनर लेंगे, इसमें हम थर्मामीटर पुट कर देंगे, ओके। इसके बीच में थर्मामीटर हम लोगों ने पुट कर दिया। अब हम लोगों ने पहले स्मॉल वाला लेना है, एक लार्ज कंटेनर लेना है, सही है। उसके बाद दूसरा उससे भी बड़ा वाला कंटेनर लेना है ना, उससे भी बड़ा लेना है। वी नीड टू इंक्रीज द साइज, के एयर गैप का जो साइज है वो आपका इंक्रीज होता जाए। सही हो गया जी, इतना तो क्लियर है ना सर? प्लानिंग कैन बी, जी जी, एनी टॉपिक से हो सकता है आपके पास। अब की वेरिएबल्स हमने क्या कंट्रोल करना है मुझे ये बताएं इधर। देखिए हम लोगों ने इसकी कूलिंग की बात कर रहे हैं ना, इसकी कूलिंग किन चीजों पे वो है जो मेजर करनी है हम लोगों ने? हीट वाले में मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, वॉल्यूम ऑफ वाटर सेम होना चाहिए आपका, सही हो गया। आपके पास इनिशियल टेम्परेचर सेम होना चाहिए। आपके पास जो कंडीशन है, मतलब हवा, ह्यूमिडिटी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आपके पास सेम होने चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपके पास सेम होंगी तो होगा। तो ये दीज आर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हम लोग लिख सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, नेवर माइंड द राइटिंग। तो इसमें हम लोग विंड स्पीड, विंड लिख सकते हैं, रूम टेम्प लिख सकते हैं जी, मटेरियल ऑफ कंटेनर लिख सकते हैं कि अगर इंसुलेटेड मटेरियल तो इंसुलेटेड रहे, बाकी की बाकी सारी चीजें, ओके। एंड इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ड्रॉ टेबल और टेबल विद कॉलम हेडिंग्स टू डिस्प्ले हाउ योर रीडिंग्स। तो देखिए हमारे पास क्या है, इनिशियल टेम्परेचर तो सबका सेम है, राइट। अब हम लोगों ने करना क्या है, एक हमारे पास टाइम होगा, अब हम कंटेनर, 3 कंटेनर बना लेते हैं। कंटेनर, कंटेनर हो गया, लॉस ऑफ टेम्परेचर। अच्छा नाउ गाइस, इधर आप लोगों ने एक चीज इधर आप लोगों ने रखनी है, कंटेनर लॉस ऑफ टेम्परेचर हो गया। कंटेनर के साथ बेसिकली एयर गैप ही आपके पास आ जाएगा ना, कि कितनी एयर गैप आपके पास है, ओके। तो जितना बड़ा कंटेनर होगा उतनी ज्यादा एयर गैप आप लोग यूज करेंगे। लॉस ऑफ टेम्परेचर, एंड देन इधर हम लोग टाइम लिखेंगे। अब इधर आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, व्हाट यू नीड टू ऑल्सो टेल देम इज, यू आइदर नीड टू कीप लॉस ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट या आपने टाइम कांस्टेंट रखना है।
एक चीज को आप कांस्टेंट रखेंगे तो उससे हम लोग देख सकेंगे, कहते हैं रिस्पेक्ट से देख सकेंगे कि दूसरे वाले में क्या हो रहा है। लेट सपोज मैं कहता हूँ लॉस ऑफ टेम्परेचर मैंने करना है, लॉस ऑफ टेम्प शुड फॉर ऑल ऑफ दीज शुड बी 10 डिग्री सेल्सियस। तो लॉस ऑफ टेम्परेचर सबके लिए कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस। लेट सपोज ये हमारे पास कंटेनर ए है, कंटेनर बी और कंटेनर सी। अब मैंने इधर देखना है कि इनकी वजह से मेरे पास टाइम कितना आएगा। यू डोंट नीड टू पुट इन द वैल्यूज, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। टाइम लेट सपोज इसमें हमारे पास 50 सेकंड आते हैं, इसमें 45 आया और इसमें 40 आया। तो अब आप लोग मुझे बताएं, इसको देख के हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एयर कंटेनर में जितनी ज्यादा आपके पास वो होगा, एयर मतलब ये गैप जितना ज्यादा होगा, मुझे बताएं क्या होगा आप लोग पास, इसमें से हम लोग कंक्लूजन क्या निकालेंगे। जी, कंक्लूजन क्या निकालेंगे। सी हैज मोर गैप लेस रेट। जी, अब हमने तक ग्राफ प्लॉट करना है, किसने जवाब दिया, अनस। अनस, मुझे तो पूरा शक है कि आपने साथ ना मार्किंग स्कीम खोली हुई है। सही है, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इधर एयर कहते हैं एयर गैप का बनाएंगे, और एयर गैप से हम लोग इस साइड पर टाइम का बनाएंगे। तो ऑफ कोर्स एयर गैप आपके पास इंडिपेंडेंट है, और उसकी वजह से आपके पास टाइम जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट है, क्योंकि एयर गैप से आपके टाइम पे फर्क पड़ेगा, राइट। तो इसका बेसिकली हम लोग ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ से हमें पता चलेगा कि आपका रिलेशन क्या बन रहा है। अच्छा, ग्राफ से रिलेशन हमें पता चल जाएगा। एंड इधर आपके पास हम लोग प्लॉट करेंगे इन चीजों को, सही है। इधर आप लोग प्लॉट करेंगे एंड इधर आप लोगों के पास बात खत्म। एंड दिस इज हाउ यू प्लान योर आंसर। तो पहले इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, 2 नंबर, जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग कंटेनर्स ने, वाटर आप उसमें डालें छोटे वाले कंटेनर में। इनिशियल याद रखिए टेम्परेचर आपने सेम रखना है, तो वही की वेरिएबल्स टू कंट्रोल, इनिशियल टेम्परेचर नीड्स टू बी सेम। और एंड देन यू डू नॉट नीड टू ड्रॉ, चाहिए तो नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर एनी रीडिंग्स। याद रखिए रीडिंग्स पुट नहीं करनी, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए की है। एंड एक्सप्लेन हाउ टू यूज रीडिंग टू रीच अ कंक्लूजन। तो जब ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के हम देख के कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, आई एम नॉट राइट दिस आंसर, ये आप लोग लिख सकते हैं, आई एम प्रीटी श्योर अकलमंद बच्चे हैं आप सब। अब 5 मिनट सबर करें, नाउ लेट मी एक्सप्लेन कि आप लोगों ने करना क्या है। बहुत बच्चे हैं क्या है सर, हमसे पॉइंट्स नहीं होते। व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज, जाएं आज 2019 एंड 20 के पेपर्स निकालें, ओके। 19 और 20 के जब आप लोग पेपर्स निकालेंगे ना, उसमें से आप लोग एक काम करें, छोटा सा काम। आप लोग क्वेश्चन पढ़ें और मार्किंग स्कीम के सारे अवेलेबल पॉइंट्स पढ़ लें, ओके। यू डोंट नीड टू सॉल्व दैट पेपर, यू ऑल ओनली नीड टू रीड द मार्किंग स्कीम्स। अब मार्किंग स्कीम जब आप बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे ना थोड़ी सी, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी और थोड़ा याद भी हो जाएगा किस टाइप के सवाल में क्या लिखना होता है। जो ये आपका एक्यूरेसी के सवाल होते हैं या वेरिएबल रीडिंग्स के होते हैं, ये वाली जो चीजें होती है ना, ये आप याद करें। मैं आपको भी थोड़ी देर में नोट्स भेज भी दूंगा, अन्ना साहब पूछें याद कर लें। जी, इनडायरेक्टली यस, साथ आपने सही जवाब दिए। सही है, तो मार्किंग स्कीम एटीपी के लिए आप लोग पढ़ना स्टार्ट करें। जोन सा आप करना चाहें आप कर सकते हैं। सर आपके नोट्स याद कर लें, काफी है, मेरे तो कोई एटीपी के नोट्स नहीं, आई डोंट बिलीव इन दीज नोट्स, वो तो मैं आपको भेज दूंगा जी नोट्स के। बाकी जाएं, 2-3 साल के सिर्फ आप मार्किंग स्कीम्स पढ़ लें, सवाल देखें, मार्किंग स्कीम पढ़ें, सॉल्व बेशक नहीं करते आप, ये मैं पुराने वालों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब वो कर लिया तो फिर आप लेटेस्ट, अभी आप लोग पास 16 को पेपर है, 4 दिन है, 20, 21 और 22 के पेपर करें आप लोग। सही है, तो ये तकरीबन अच्छे खासे आपके 18 पेपर बन जाएंगे, या 12 पेपर अगर जीसी में आप लोग। सही है, डू दिस। अगर इसमें आपको अभी भी ज्यादा प्रॉब्लम है, डू वन थिंग मोर, यू ऑल कैन गो एंड व्हाट आई वांट यू टू डू इज, मेरी टॉपिकल्स खोलें जो मैंने आपको वो भेजे हैं, अच्छा ग्रुप में भी मैंने भेज दिए। टॉपिकल करें जिस टॉपिक में ज्यादा मसला होता है। अब आप लोग उस इलेक्ट्रिसिटी का सवाल नहीं हो रहा, जाए 10 इलेक्ट्रिसिटी के सवाल करें। ये चीजें यू कैन इजिली डू दिस, ओके।
सर आई ऑलरेडी सॉल्व 5 साल के पेपर्स, उनको गो थ्रू कर लूं एंड योर टॉपिकल्स, बेशक आप उनको गो थ्रू कर लें और टॉपिकल्स को कर लें, मेरे वाले में वैसे उनका इतना कोई खास है नहीं। एंड विद दैट आई एम गोना स्टॉप द रिकॉर्डिंग, डोंट लीव एवरीवन येट।